हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी बच्चों का कंसर्न था कि सर जो हमारा जो बेसिकली उन्होंने एचपी सेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनका बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कब रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा। तो आज उसके रिगार्डिंग एक नोटिस डाल दिया गया है एचपीटीयू के द्वारा। तो काइंडली इस नोटिस को आप ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पे ये लिखा है कि एचपीटीयू आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि जो हमीरपुर में जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे फार्मेसी के हैं, चाहे मैनेजमेंट के बच्चे हैं, उन सभी के लिए जुलाई मंथ से ये स्टार्ट हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो बच्चे एक कैटेगरी उन्होंने दे रखी है, एक्स सर्विसमैन या फिर डिफेंस से बिलोंग करते हैं, या तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो बच्चे हैं, या तो बैकवर्ड एरिया के जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपने ये सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, जैसे लास्ट ईयर भी हुई थी इनकी। तो यहाँ पे एक टेन्योर दे रखा है कि कब इनका होगा। तो यहाँ पे देखो, कोर्स बीटेक डायरेक्ट एंट्री, या फिर बीएससी एचएमसीटी या बीएचएमसीटी, एमसीए, एमएससी फिजिक्स, इनका क्या रहेगा बेसिकली। जो भी बच्चे हैं जो इन पर्टिकुलर कैंडिडेट मतलब कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जनरल का है वो यहाँ पे आ जाएगा अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने। आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर जनरल के अंदर आपके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट था और आपने उसको काउंसलिंग के टाइम पे फिल किया था, तब आप क्या करेंगे, आप 9 तारीख को बेसिकली 10 बजे से पहले पहले एचपीटीयू कैंपस में आप प्रेजेंट होंगे। किसके लिए? आपकी जो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की, अगर वो एक्स सर्विसमैन का है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, चाहे बैकवर्ड एरिया है। देखो यहाँ पे ये सारी क्या है, सब कैटेगरीज हैं। मेन कैटेगरी तो सारी हो सकती हैं, कोई बच्चा एससी से भी हो सकता है, एससी में उसके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है। कोई बच्चा हमारे पास मान लेते हैं कि एसटी का है, चाहे ओबीसी का है ना, या फिर कोई जनरल भी है। अगर जनरल के पास किसी बच्चे के पास एक्स सर्विसमैन या फिर स्पोर्ट्स या फिर बैकवर्ड एरिया अगर उसने फिल किया है ड्यूरिंग उसका जो काउंसलिंग फॉर्म उसने जब भरा था, तो काइंडली वो सारे बच्चे क्या करेंगे, 9 तारीख को 10 बजे तक कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एचपीटी जो दरूही में जो कैंपस है, इनका ऑफिशियल कैंपस है। तो काइंडली वहाँ पे आप ज़रूर विजिट कर लें, क्योंकि काफ़ी बच्चे हम मेल कभी करते हैं कि सर हमें इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दो कि कब कौन से कोर्स का होगा। देखो बीटेक, बीएसएम, बीएससी एचएमसीटी आपने कोर्स ध्यान रखने हैं, किस किस की बात की है, बीटेक, इसके अलावा बीएससी एचएमसीटी। देखो बीटेक डायरेक्ट एंट्री की बात करिए, जो एक्चुअल में एचपी सेट के थ्रू जा रहे हैं, या फिर जो बच्चे जेई मेंस के थ्रू जा रहे हैं, है ना, अगर उन्होंने कोटा सेलेक्ट किया हुआ है अपना कि एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स है बच्चा, वो बैकवर्ड एरिया से, तो वो सारे बच्चे आएंगे। बाकी बीएससी एचएमसीटी के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने भरा हुआ है एक्स सर्विसमैन वगैरह का, डिफेंस का, बाकी एमसीए या फिर एमएससी फिजिक्स के कुछ बच्चे हैं, तो वो सारे काइंडली प्रेजेंट होंगे 9 तारीख को। बाकी इससे नेक्स्ट जो हमारे पास बी फार्मेसी के जो बच्चे हैं, बी फार्मेसी में डायरेक्ट में सारे बच्चे आ जाते हैं। इसमें बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमबीए टूरिज्म, है ना, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बाकी एमएससी फिजिक्स, एमए, एमएससी योगा, इसके अलावा फार्म डी। अगर इन कोर्सेज के कोई भी बच्चे हैं, तो आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस चीज़ की होगी, अगर आपने एक्स सर्विसमैन भरा हुआ है और अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपने स्पोर्ट्स का कोई डॉक्यूमेंट अपना भरा हुआ है कि हमने स्पोर्ट्स में अलग अलग होते हैं ना डॉक्यूमेंट, कोई नेशनल खेला होता है, कोई स्टेट खेला होता है, तो उन्होंने अपलोड किए होते हैं। तो आप स्पोर्ट्स के बच्चे हो या फिर अगर आप बैकवर्ड एरिया के बच्चे हो, तो आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगी, जो बी फार्मेसी यहाँ पे कोर्स मेंशन किया है, तो काइंडली अपने कोर्स के प्रस्पेक्टिस में उसी दिन में आना है आपको। जैसे 10 तारीख को उन्होंने आपको बुलाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यही है, बीटेक और बी फार्मेसी के ही हैं। बाकी तो जैसे आप देख रहे हो बी आर्क, बीटेक लेटर एंट्री, इन सभी की तो अभी काउंसलिंग फॉर्म भरे जा रहे हैं और शायद 25 तक इनकी लास्ट डेट है काउंसलिंग फॉर्म भरने की। तो इनकी तो वैसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगी, ये 27 तारीख को होगी। पर ये जो ऊपर वाले कोर्सेज हैं, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी 9 और 10 तारीख को। तो जिस भी कोर्स के परस्पेक्टिव में आप भरना चाहते हो, देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे बेसिकली जा सकते हो 9 और 10 तारीख को। बस अपने अपने कोर्स देखना है कि कौन से कोर्स की डेट कौन सी है। जैसे बीटेक वाले जो काफ़ी बच्चे होते हैं, उनकी 9 तारीख को है। बाकी बीटेक के अलावा छोटे मोटे और भी कोर्स हैं, बीएससी एचएमसीटी, बीएचएमसीटी, एमसी एंड एमएससी फिजिक्स। वहीं जो बी फार्मेसी के बच्चे हैं, बीबीए भी उन्होंने अप्लाई किया, बीसीए भी हैं, एमबीए के बच्चे हैं, एमबीए टूरिज्म के हैं, एमएससी फिजिक्स के हैं, तो या फिर एमए, एमएससी योगा, फार्म डी, ये सारे बच्चे हैं। तो ये 10 तारीख को प्रेजेंट हो गए जो एचपीटीयू का ऑफिशियल कैंपस है ना दरूही में, वहाँ पे आप काइंडली ज़रूर विजिट कर लें और विद इन टाइम ही आप विजिट करें। ये इतना आप टाइमली आप पहुँच जाएंगे, उतना टाइमली आप क्या होंगे, फ्री होंगे। बाकी नीचे के जो कोर्स हैं, तो इनका वेन्यू तो चलो एडवांस में डाल दिया है, तो ये हमारा 27 तारीख को रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बाकी यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं। बाकी हमेशा रखना है कि यहाँ पे लिखा भी है, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग द फोटो कॉपी। हमेशा रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, एटलीस्ट आप उनकी 3 या 4 फोटो कॉपी रखो, ताकि आपको
कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी दिक्कत ना आए वहाँ पे, है ना? तो फ़ोटोकॉपी आपने रखनी है, ओरिजिनल भी अपने साथ में लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप ओरिजिनल नहीं लेकर गए हो, ओके? ओरिजिनल आपको लेकर आना है। देखो क्या-क्या चीज़ें लेकर आनी है फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल यहाँ पे मेंशन किया है। अपना कैटेगरी, सब कैटेगरी की सर्टिफ़िकेट, ओरिजिनल, साथ में 3-4 फ़ोटोकॉपी आप रख सकते हो। बाकी एडमिशन जो भी आपने फ़ॉर्म भरा हुआ है, वो अपने साथ में लेकर आना है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इम्पोर्टेंट। बाकी देखो, इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स कैंडिडेट के बच्चे हैं, उनको जो भी वेरीफाई होंगी अथॉरिटी, उनको उन्होंने बेसिकली ना अलग-अलग प्रोस्पेक्ट वो दे रखे हैं, जो एक तरीके से बोलते हैं ना उनको, डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, उन्होंने अपलोड कर रखे हैं, एनेक्स्चर उन्होंने अपलोड कर रखे हैं प्रोस्पेक्टस में। तो काइंडली वही सारे आप फील्ड, एक तरीके से अपलोड भी आपने फील्ड ही करने हैं, और उन्हीं के बेस पे आपको क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, है ना? वैसे अलग-अलग हमारे पास क्लासेस होती हैं, ये होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपने प्रोस्पेक्टस 2 में देख लेना है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो थी। काफ़ी बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर किस कब होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कब होगी, है ना? मेल बॉक्स में भी काफ़ी मेल्स आए हैं, काफ़ी पेरेंट्स की मेल आ रही है यहाँ पे। तो उन बच्चों के लिए ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, तो काइंडली आप क्या करें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको बताई थी उसके वे में जिस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देखो वही कैटेगरी आपने देखनी है। अगर आपने एक्स सर्विसमैन, डिफेंस या फिर स्पोर्ट्स या फिर बैकवर्ड एरिया अगर आपने भरा होगा, तभी जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है कि आपने जनरल भरा है तो जनरल वाले बच्चे चले जाएंगे, या फिर किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो अपनी वेरिफिकेशन चले करने के लिए चला जाएगा, वो बच्चे नहीं जाएंगे। जो यहाँ पे मेंशन की है ना कैटेगरीज, अगर आप उनमें लाई करते हो तो आप तभी जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई फर्दर कोई अपडेट वगैरह आती रहेगी तो मैं, जैसे जैसे आती रहेगी, है ना, जैसे बाकी कोई भी कम्युनिकेशन होगी एचपीटी के साथ मेरी, तो वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पे गाइड करता रहूँगा। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट।